कि क्या हमने आपको बताना है आज के शो पे। जी अस्मा एंड काशिफ हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप लोग? हमारी भी लव मैरिज हुई। मेरी दोस्त की शादी में मैं गई थी, ये लड़के वालों की तरफ से अपने दोस्त की शादी में आए थे, तो इन्होंने पसंद किया। और हमारे यहाँ ख़ानदान में शादी होती है, ख़ानदान से आउट नहीं करते, लेकिन इन्होंने रिश्ता भेजा। अच्छा। और मना कर दिया गया। अच्छा, ये नहीं होता। पहले तो मैंने अपने घर वालों को एग्री करा, वो भी तैयार थोड़ा नहीं सा थे। जोर से बोलिएगा। पहले मैंने अपने घर वालों को एग्री कर रहा था, अपनी वालदा को, तो वो भी तैयार नहीं थी। अच्छा। कि वो कास्ट का मसला आ रहा था। अच्छा। तो उसमें काफ़ी इशू आ गए थे। फिर खैर उनको मनाने के बाद जो है मैंने थोड़ी टैबलेट्स वगैरह खा ली थी। टैबलेट्स खा ली? टैबलेट्स खा ली थी। ओह माय गॉड, नींद वेन की गोलियां? जी जी। गिन के खाई थी कि मैं बच जाऊंगा या क्या? नहीं, बस मुझे तो लगता है कि गिन के खाई थी, लेकिन वो थोड़ा ड्रामा था। नहीं, ड्रामा नहीं था, हकीकत थी। मेरे दोस्त से हैं, गवाह हैं इस बात के। तो 6-7 गोलियाँ थी, तो 2 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं था। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया उसका। ओह माय गॉड। 2 दिन बाद तकरीबन जो है वालदा जो है मारी थी, एग्री करी थी। फिर उसके बाद में वालिद साहब भी मान गए थे। सिर्फ ये फैसला आपने उनको शादी में देख के कर लिया था कि इनके लिए गोलियां खा लूं? 4 दिन दोस्तों से शेयर करी थी ये बातें। फिर उन्होंने बोला नहीं, कोशिश करके देखो। उन दिनों मेरे बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तो बस ये था इनको कि कहीं कोई और ना ले उड़े। और आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई थी? नहीं, उस वक्त नहीं हुई थी। अच्छा। फिर जब इन्होंने एक तरफा चल रहे थे। हाँ यार, एक तरफा में गोलियां खा ली। हाँ, और जब घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे, फिर घर वालों को मनाया, फिर हमारी साइड पे आए। तो उस वक्त ये हॉस्पिटल में थे, तो जब हमारी साइड पे आए तो मेरी वालदा बहुत नरम दिल की हैं। उन्होंने कहा जिस लड़के ने तुम्हारे लिए ऐसे किया है तो वो तो बहुत तुम्हारा ख्याल रखे। पहले तो वो भी नहीं मान रही थी। डर गए होंगे भाई, तो बात पे गोलियां खा बाद लेते। में जब उनको पता चला कि हॉस्पिटल में हूँ, तो फिर उन्होंने एकदम से कि हमें भर ली थी। फिर उनके वालिद साहब की तरफ से भी आया कि एकदम से आपने क्यों हाँ कर दी। लेकिन वो जाहिर बात है पठाने, तो उन्होंने फ़ौरन बोला, हमारे यहाँ नहीं होती ना बाहर। वालदा ने बोल दिया, यानी कि मेरी सास ने बोल दिया कि नहीं ठीक है। तो फिर उन्होंने बात को एग्री करा कि ठीक है, हमारी तरफ से हाँ है। अच्छा, इस तरह हुई इस तरह हमारी शादी। तो अब ये पूरी जिंदगी कितने ताने देते रहे, मैंने तुम्हारी वजह से गोलियां खाई? बस यही ताने हैं अब जिंदगी में ज्यादातर। ताने को छोड़ दे, धमकी तो नहीं देते, कुछ करोगे तो गोलियां खा लूंगा। तो अब मैं धमकी देती हूँ, खिला दूंगी गोलियां। करनी पड़ती है ना। फिर देखें वो जो चीज़ें पहले थी, अब जैसे फिर हमारी कॉल्स पे बात होना शुरू हो गई। अगर हम बहुत टाइम दे रहे हैं, बात करो ना, बेबी कुछ बोलो ना, खामोश ना रहो ना। अब अगर बेबी बोले तो खामोश, अब कुछ बोलना नहीं। तो अब इतना डिफरेंस आ गया ना ये इतने सालों। पहले आराम से बात हुआ करती थी, अब जो है वो आवाज़ बहुत तेज होती है। अच्छा। अब बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ का गुस्सा कहाँ निकलना है। तो ये होता है, और ये होता है, वाकई होता है। तो ये है कि पहले मैं अगर कहीं जा रही हूँ और मुझे कहीं हम लोग प्लान बन गया कि हम पार्क जा रहे हैं और इन्हें पता चल गया, तो हमारे पहुँचने से पहले ये वहाँ गेट पे मौजूद होते थे, पार्क में। अच्छा। बस देख लें किसी तरीके से। हाँ। तो लेकिन अब अगर हमें प्लान करना है तो इनके पैर दबाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं बच्चे भी खुश होते हैं कि अब इनके पास टाइम नहीं है। पहले जिम्मेदारियां नहीं थी, अब जिम्मेदारी बहुत हो गई है। बच्चे हैं, अब ये कहते हैं, लेकिन हम तो उसी चीज़ में अभी तक है ना, उस हसीन बातों में, अभी गोल्डन पीरियड निकले नहीं हैं। अभी पीरियड को कहते हैं गोल्डन पीरियड। हाँ, बस ये है।